मिथिला विश्वविद्यालय के डिग्री अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं ने मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर जमकर किया हंगामा। डिग्री अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर छात्रों ने कुलपति एवं कुलसचिव को घंटों घेराबंदी की, जिसकी वजह से वे अपने चैम्बर में बंद रहे और विश्वविद्यालय का सारा कामकाज ठप रहा। इस आंदोलन का नेतृत्व मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र कर रहे थे। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर काफ़ी हो हल्ला हंगामा हुआ। छात्रों के द्वारा कई बार हंगामा किया गया एवं कुलपति से वार्ता की भी कोशिश की गई, लेकिन वह वार्ता सफल नहीं हुई। मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय थाना पुलिस भी छात्राओं को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये छात्राएं मानने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं कुलपति का कहना है कि ये पूरे मेरे कार्यकाल में ऐसा पहली घटना है जो इस प्रकार का हो रहा है। किसी वेंडर के द्वारा कुलपति को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। ये बात छात्राएं समझने को तैयार नहीं है। फिर भी विश्वविद्यालय पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि इन लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। सप्ताह मतलब कि 30 तारीख तक रिजल्ट जारी करेंगे। कैसे छात्रों का रिजल्ट? जिस छात्रों को किसी BHU DU में एडमिशन लेना है तो उनके लिए ये रिजल्ट जारी करेंगे। कहने का मतलब ये 10, 20, 50 को रिजल्ट जारी करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर देखिए, हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि ये लड़ाई किसी चीज़ की नहीं, ये ईगो की लड़ाई है। और सिर्फ 2 आदमी इस लड़ाई में है, एक LNMU के कुलपति और दूसरा है LNMU के कुलसचिव। इन्हीं दोनों की लड़ाई के कारण आज 85,000 छात्रों का रिजल्ट रुका हुआ है। BPSC छात्र नहीं भर पाए, BPSC का फॉर्म नहीं भर पाए। अब DU BHU का एग्जाम छूट रहा है, बैंकिंग का नहीं, SSC CGL का फॉर्म आ गया। भाई हम इस लफड़ा में क्यों फंसे? डेटा सेंटर से आपकी क्या समस्या है आप लोग जाने, हमारी उससे कोई लेना देना नहीं। आज से 10 दिन पहले हमारी डेटा सेंटर से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन समझौता हो जाता है तो भी उनको 10 दिन का समय लगेगा। हम रिजल्ट के बारे में संबंध में बात कर रहे थे कि आप चाहिएगा तो कितना समय में रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि हम सोचे थे कि यूनिवर्सिटी पर हम प्रेशर बनाएंगे। अगर 24-48 घंटा में रिजल्ट आ सकता है तो आ जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बात भी हो जाएगा तो भी हम लोगों को 10 दिन का समय लगेगा। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों गए क्या नहीं गए वो हमको मैटर नहीं करता है, वो हमको पता नहीं है। वो आप डेटा सेंटर से पता कर लीजिए कि क्यों गए हैं, लेकिन हम लोगों को समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हम लोग आंदोलन अनवरत जारी है। आप लोग ये आंदोलन कीजिए? हम लोग 4 दिन 5 दिन का प्लान बना कर आए हैं। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग बैठे। अभी यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया? यहाँ से BC को भी हम लोग वार्ता किए हैं, अंदर में रुके हुए हैं। हमारे कुछ साथी उस तरफ गेट पर रुके हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का मांग पूरा हो। अगर मांग पूरा नहीं होगा तो ना हम BC को जाने देंगे और ना हम लोग जाएंगे। बंधक नहीं बनाया हुआ है। हम तो कहते हैं हम लोग सोए हुए हैं, हमारे ऊपर पैर रख के चले जाए। हम इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे? और दूसरा ऑप्शन है विश्वविद्यालय प्रशासन के पास, अगर वो चाहते हैं कि हमारा आंदोलन समाप्त हो जाए, वो पुलिस दंगा नियंत्रक दल को ले आए, हम लोग को उठाकर जेल में डाल दे, हम लोग आंदोलन को समाप्त कर देंगे। देखिए, ये पहला केस है मेरी पूरी सेवा काल में नौकरी में कि यूनिवर्सिटी का वेंडर यूनिवर्सिटी को ब्लैकमेल करे। ये वो केस है जिसमें यूनिवर्सिटी का एक NCCF करके वेंडर था जो बच्चों के इम्तहान को लेकर के रिजल्ट निकालता था। वो वेंडर यूनिवर्सिटी को ब्लैकमेल कर रहा है। वो 16 में यहाँ आया, 19 में उसका प्रोग्राम ख़त्म हो गया, टेंडर ख़त्म हो गया। 19 में उसे अगले आदेश तक एक आदेश यहाँ से दिया गया, वो काम करेगा। टेंडर करने के बाद जब दूसरी कमेटी आती है, कंपनी आती है, क्वालिफाई नहीं कर पाया, आया रिजेक्ट हो गया उसमें। तो ये अब सारा डाटा 16 से लगाकर आज तक 20 लाख छात्रों का डाटा दबाकर बैठ गया है, जिसके नाते यूनिवर्सिटी को रिजल्ट देने में कठिनाई। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। DMCH के हॉस्टल के कैंटीन से रविवार को भारी मात्रा में शराब मिलने के बाद और शराब मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार के बाद अब दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने इसे गंभीरता से लेते हुए और कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पकड़े गए सभी अभियुक्तों की संपत्ति का पता लगाने तथा थाना की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सोमवार को बताया कि CDPO के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया है। इसमें सर्किल इंस्पेक्टर और SHO को भी रखा गया है और इनको यह निर्देश दिया गया है कि आज शाम तक इन सभी अभियुक्तों की जानकारी एकत्रित करें और थाना
कि इसमें क्या भूमिका आ रही है। अगर उनकी कोई लापरवाही रही है या कोई इसमें मिलीभगत रही है तो इसके बारे में भी जांच करके 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। और एसएसपी ने यह भी कहा है कि इन अभियुक्तों की संपत्ति के पता लगाकर संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी की जाए। डीएमसीएच वाले मामले में एसएचओ बेता सीआई एसडीपीओ को अभियुक्त की संपत्ति का पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। एसडीपीओ को थाना की भूमिका की जांच कर 2 दिन के अंदर में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। एसएचओ द्वारा अगर संपत्ति का पता नहीं लगाया गया तो पूरे गिरोह का उद्भेदन नहीं किया गया तो एसएचओ को निलंबित कर दिया जाएगा। इसमें एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर और एसएचओ को रखा गया है और इनको निर्देश दिया गया है कि आज शाम तक इन सभी अभियुक्तों की संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र करें। और एसडीपीओ को ये भी निर्देश दिया गया है कि थाना की इसमें क्या भूमिका रही, अगर उनकी कोई लापरवाही रही है या कोई मिलीभगत रही है, इसके बारे में भी जांच करके रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर हम लोगों को वो समर्पित करेंगे। इसका निर्देश उनको दिया गया है। इन लोगों की संपत्ति का पता लगा के इसकी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। और ये भी पता लगाया जा रहा है कि आगे शराब की सप्लाई ये लोग कहाँ कहाँ देते हैं। एक अभी फरार है जो मेन किंग पिन है, जिसको बताया जाता है जिसने इसमें पूरा फाइनेंस किया हुआ पैसा, तो उस पर पहले से भी शराब का केस है, पहले से जेल जा चुका है शराब के केस में। और इसके अलावा जो 5 लोग गिरफ्तार हुए इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री का भी हम लोग पता लगा रहे हैं। आखिर पूरे जिला में सभी थाना में ऐसे शराब माफिया की सूची बनाई गई है जो इस काम में पहले से संलिप्त रहे हैं या वर्तमान में लगे हुए हैं। तो लगातार आसूचना संकलन की जाती है और दिन में भी और रात में भी ऐसी टीमों को लगाया जाता है जहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, गाड़ियाँ बाहर से आने की संभावना रहती है। लगातार आसूचना संकलन की जाती है। इसी में कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, बरामदगी होती रहती है। ये जो प्रस्तुत मामला है ये भी इसी तरह से हुआ है। हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पर शराब लाई जा रही है। टीम रात भर लगी रही और जब शराब की खेप पहुँची तो टीम ने उसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, इनका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा। इनसे जानकारियाँ ली जा रही हैं कि माल कहाँ से लाते थे, कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे। इनसे जो मोबाइल जब्त हुए हैं उनको खंगाला जा रहा है। दरभंगा के लालबाग में स्थित यूनियन कार्यालय में खाद की किल्लत सहित किसानों के विभिन्न मुद्दों पर बिहार राज्य किसान सभा की 2 दिवसीय बैठक हुई संपन्न। मंगलवार को संपन्न हुए इस 2 दिवसीय बैठक में किसानों से धान खरीद नहीं होने के विरोध में 6 जनवरी 2022 को जिला समाहरणालय के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। फरवरी माह में बिहार के सभी जिलों में किसान समस्याओं को लेकर कन्वेंशन आयोजित कर संघर्ष को तेज किया जाएगा। बिहार राज्य किसान सभा के 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष राम कुमार झा ने की। बैठक में प्रदेश भर से आए किसान प्रतिनिधियों का अभिनंदन किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने किए। बैठक में शहीद किसानों एवं सेना नायकों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य परिषद की बैठक में पिछले आंदोलन की समीक्षा रिपोर्ट, संगठन के विस्तार और आगे संघर्ष के मुद्दे और आंदोलन के स्वरूप पर विस्तार से महासचिव अशोक कुमार सिंह ने रिपोर्ट पेश की। सबसे पहले यहाँ आज हम लोग का बैठक संपन्न हुआ, 2 दिवसीय बैठक, और उस बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया जो बिहार में कृषि आंदोलन 3 कानून होने के बाद हम लोग उससे उत्साहित हैं, खुशी हैं, लेकिन बिहार में आंदोलन चलता रहेगा और बिहार में तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक बाढ़, सूखा, बिजली संकट का स्थायी निदान नहीं हो जाता है, राष्ट्रीय फसल बीमा यहाँ बिहार में लागू नहीं हो जाता है और एमएसपी की गारंटी के साथ यहाँ लोगों के धान गेहूं अधिप्राप्ति नहीं शुरू हो जाती है, तब तक बिहार में आंदोलन चलता रहेगा। और उस आंदोलन में दरभंगा में हम लोग बाढ़, सूखा, बिजली संकट के अस्थायी निदान पर एक बड़ा कन्वेंशन का भी आयोजन करने जा रहे हैं नया साल में और वहीं से वह आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। क्या चीज़ें अभी उभर के सामने आ रही हैं जिला में? ख़ास तौर पे आप लोगों ने देखा होगा खाद की किल्लत है, धान की खरीद है, इनके अलावा और क्या मुद्दे हैं जिन पर आप लोग आंदोलन करेंगे? इसके अलावा दरभंगा जिला में बहुत पुराना मुद्दा था, अशोक पेपर मिल बंद था, जहां किसान का बेस मिल था। 3 कृषि चीनी मिल है, जो तीनों चीनी मिल बंद है
और यहाँ का किसान का को आर्थिक माली हालत वाला कोई खेती नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ तीनों चीनी मिल, अशोक पेपर मिल, बाढ़ का अस्थायी निदान, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना सहित खाद का जो टेम्पोररी इस साल जो कालाबाजारी का मुद्दा है, इस तमाम मुद्दों को लेकर दरभंगा में आंदोलन मजबूत किया जाएगा। नाम बताइए। राजीव कुमार चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान सभा। सड़क दुर्घटना के मृतकों के परिजनों को मिला अनुग्रह सहायता अनुदान। उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया व अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी के द्वारा उनके कार्यालय कक्ष में दरभंगा जिले के विभिन्न स्थलों पर अक्टूबर-नवंबर माह 2021 में घटित सड़क दुर्घटना के मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए का चेक अनुग्रह सहायता राशि प्रदान किया गया। 10 अक्टूबर को सदर प्रखंड के शीशो चौक से आगे रामविलास शर्मा के घर के निकट हुई सड़क दुर्घटना के मृतक शीशो ग्राम निवासी लीला देवी के आश्रित बेचू सोनी को 5 लाख रुपए, 13 अक्टूबर को दिल्ली मोड़ महिंद्रा एजेंसी से पहले हाईवे 4 लेन पर घटित सड़क दुर्घटना के मृतक मोहम्मद मुमताज ग्राम शोभन निवासी के आश्रित श्रीमती इशरत जमाल को 5 लाख रुपए, 18 नवंबर दिल्ली मोड़ बस स्टैंड मेन रोड के NH 57 पर घटित सड़क दुर्घटना के मृतक ग्राम बलिया निवासी देव नारायण यादव के आश्रित रेखा देवी को 5 लाख रुपए एवं 1 नवंबर 2021 को पश्चिमी बिलासपुर चौक बउआ मियाँ के घर के सामने घटित सड़क दुर्घटना के मृतक हायाघाट थाना के ग्राम पश्चिमी बिलासपुर निवासी मोहम्मद रहमत के आश्रित सलीमून खातून को 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार भी उपस्थित थे। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा में अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी का भोगेंद्र झा चौक पर किया गया पुतला दहन। बता दें कि जीतनराम मांझी ने पटना में आयोजित भूया मिलन समारोह में ब्राह्मणों पर अपशब्द का प्रयोग किया था, जिसको लेकर बुद्धिजीवी वर्ग नाराज दिख रहा है। वहीं सोमवार को इनका पुतला दहन भोगेंद्र झा चौक पर किया गया। तो वहीं अखिल भारतीय मिथिला संघ के द्वारा मांझी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि मांझी को अविलंब NDA से बर्खास्त करे। सभा की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा उर्फ संतोष झा ने की, जिसमें महासचिव सुरेंद्र नारायण मिश्र, उपाध्यक्ष रामनाथ पजियार, प्रवक्ता रोशन कुमार झा, प्रोफेसर आनंद कुमार ठाकुर, फूल कुमार झा, टकटरिया, डॉक्टर सुमन कुमार झा, दीपक झा, सुनील कुमार मिश्र, रणधीर कुमार, रोशन कुमार झा, गणेश मंडल, बलजीत झा, अजय कुमार झा, अजीत कुमार सभी लोगों ने इस पुतला दहन में भाग लिया और इनका विरोध किया। लोकतांत्रिक देश है और देश संविधान से चलता है और संविधान ये इजाज़त नहीं देता जो किसी धर्म के खिलाफ बोले, किसी जात के खिलाफ बोले। ये आस्था का विषय है। जिस प्रकार पिछले दिनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने हिंदू धर्म और सत्यनारायण भगवान पे विवादित टिप्पणी किया, उन्होंने एक खास जाति ब्राह्मणों के प्रति विवादित टिप्पणी किया। इससे स्पष्ट होता है जो जीतनराम मांझी दिवालियापन का शिकार है, वो मानसिक संकीर्णता के गुलाम है। मैं सरकार से मांग करूंगा जो ऐसे लोगों पे अविलंब कार्रवाई हो और वो विधायक भी है, उनकी विधानसभा की सदस्यता से बर्खास्त किया जाए, अन्यथा आम जनमानस सड़क पर उतर के ऐसे दिवालियापन और पागल व्यक्ति जो TRP लेने के लिए ऐसे सामाजिक और धार्मिक बयान दे करके समाज को बांटने का काम करते हैं, उनके खिलाफ सड़क पे उतरेंगे और वैसे लोगों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अपना नाम? दीपक झा। पटना के एक जाति जनसभा में उन्होंने ब्राह्मण को अपशब्द कहकर अपमानित किया गया, जिसका पूरे बिहार में विरोध हो रहा है। हम लोग भी आज मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा में अखिल भारतीय मिथिला संघ के बैनर तले आज उनका पुतला दहन किए हैं। उनका बहिष्कार किया जाएगा हर जगह। दरभंगा में, मिथिला में उनको टपने नहीं दिया जाएगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगे। किनका पुतला दहन? जीतनराम मांझी। लेकिन क्या पर हम लोग नीतीश कुमार का भी भर्त्सना करते हैं कि उन्होंने आज तक अभी तक जो है सो उन्होंने
जीतन राम मांझी के अपशब्द बयान पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। हम लोग आग्रह करेंगे इस सभा के माध्यम से कि नीतीश कुमार स्वयं इस बात को अपने ध्यान में रखकर और जीतन राम मांझी ऐसे बेतुका नेता जो हमेशा गलत बयान के चलते पूरे बिहार में बदनाम है और उनको इस एनडीए से बर्खास्त करें। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार झा, संतोष झा, अध्यक्ष अखिल भारतीय। सबसे बड़ी बात है कि पूरे सीएम कॉलेज में एनसीसी के तत्वाधान में राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया। सोमवार को आयोजित इस सेमिनार में 100 से अधिक कैडेटों ने भाग लिया। वर्षा डॉक्टर RN चौरसिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम साइंस कॉलेज के एनसीसी पदाधिकारी डॉक्टर अभय सिंह, मुख्य वक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल KR रेड्डी, विषय प्रवर्तक के रूप में मिलत कॉलेज के एनसीसी पदाधिकारी डॉक्टर जमशेद आलम, सीएम कॉलेज के एनसीसी पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव तथा प्रोफेसर आलोक रंजन ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अपने संबोधन में KR रेड्डी ने कहा कि एनसीसी कैडेट अनुशासित हो मिलजुल कर कार्य करने वाला राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण स्तंभ है। वह राष्ट्र निर्माण में सभी व्यक्तियों का योगदान होता है, पर एनसीसी धर्म, भाषा, संप्रदाय, जाति व क्षेत्र आदि से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है। इस अवसर पर आए अतिथियों ने भी अपने अपने विचार रखे। एनसीसी का रोल इन नेशन बिल्डिंग, जो एनसीसी का रोल है काफ़ी महत्वपूर्ण है और किसी भी देश का निर्माण अपनी यूथ का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। जो नेशन को जुड़ने के लिए, नेशन का जो कल्चर और उसका जो संस्कृति सब जुड़ने के लिए और एक अच्छा नेशन बनने के लिए, तो एनसीसी का रोल काफ़ी योगदान है और जिसके लिए इनको हमें ट्रेनिंग दिया जाते हैं और इनको समय समय पे उनको इसके बारे में, देश के भक्ति के बारे में और देश का जो एकता के और उसका अखंडता के बारे में बताए जाते हैं। इनको सबको जुड़ने के लिए यूनिटी एंड डिसिप्लिन के माध्यम से हमें इनको इकट्ठे उनको सिखाते हैं और जिससे वो आगे जा कर के अपना जो देश की जब ज़रूरत पड़ जाता है उसमें वो लोग जुड़ जाते हैं। जिनके फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैफिक मैनेजमेंट हुआ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन विपत्तियों में ये जो बच्चे हैं तो काफ़ी योगदान देते हैं। सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ में भी अच्छे भाग लेते हैं। तो यही हमारा जो एनसीसी का रोल आगे जा कर के काफ़ी मजबूत बनाएगा और कोई भी नेशन और नेशन बिल्डिंग है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें ये सभी अंग अच्छी तरीके से काम करेंगे, एक अच्छे देश बन जाएंगे। सर, आपका परिचय? मैं एडम ऑफिसर 8 बिहार एनसीसी बटालियन। दरभंगा में हिंदी समाहार मंच की ओर से स्वतंत्रता सेनानी कुलानंद वैदिक की जयंती पर उत्सव स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह सोमवार को शंभू अगेही स्मृति पुस्तकालय सोहंकरपुर में की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अमरेशी चरण सिन्हा ने कहा कि वैदिक जी का स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका था। मुख्य वक्ता आशुतोष मिश्र ने कहा कि वे प्रखर समाजवादी थे। कुलानंद वैदिक जी हाजिर जवाबी थे। 1942 के आंदोलन में दरभंगा में महानायक वैदिक जी ही थे। केवल देश को ही आज़ाद कराना ही नहीं था, बल्कि देश के लोगों को एक सूत्र में बांधने का अस्तुत्य प्रयास अपने गुरुवर स्वतंत्रता सेनानी कमलेश्वरो चरण सिन्हा के मार्गदर्शन में किया करते थे। वैदिक जी के पुत्र कमल नारायण झा वैदिक ने अपने बाबूजी को श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस मौके पर आए लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। आज ये बड़े ही गर्व का दिन है कि आज उनका पुण्यतिथि जन्म दिवस है। हमने आज से 2 साल पहले लक्ष्मेश्वर संग्रहालय की तरफ से कुलानंद वैदिक पर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी पे उन पे शोध के लिए एक सेमिनार हुआ था, जिसमें कुलानंद वैदिक पर मुझे शोध करने का मौका मिला। मैंने लगभग 200 लोगों से संपर्क किया, जिसमें अनेक बड़े बड़े विद्वान थे और मैंने पाया कि कुलानंद वैदिक न केवल स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सेनानी थे, बल्कि सामाजिक आंदोलन के भी सबसे बड़े प्रणेता थे।
वो यहाँ पे कांग्रेस से जुड़े, कमलेश्वरी चरण सिन्हा से जुड़े, के साथ साथ वो जेपी के साथ अगस्त क्रांति में कूदे और दरभंगा ही नहीं संपूर्ण बिहार में वो सबसे बड़े एक क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने वो उपस्थित हुए थे, क्रांतिकारी के रूप में वो हमारे सामने प्रस्तुत हुए। इसके साथ साथ उन्होंने एक ब्राह्मण वो उस समय थे, लेकिन उनको वैदिक का उपाधि जयप्रकाश नारायण के ससुर ब्रजकिशोर सिन्हा जो उनके मुक्त कंठ से वो वेद का उच्चारण करते थे, अतः उनके बारे में कहा गया कि जो अपने दिल से स्वतंत्रता संग्राम में रहे और मन का सच्चा हो वही वैदिक है, उनको वैदिक की उपाधि दिया। इसके बाद उन्होंने एक दलित कन्या के साथ उस समय जो उस सब एक बहुत बड़ा प्रणेता था, जो गांधी जी के सपनों का एक मूल भाव था कि स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ हम एक ऐसा समाज बनाए जिसमें सारे लोग एक साथ आगे बढ़ें। उन्होंने राजवती से विवाह किया और एक हमारे सामने एक ईमानदारी से प्रयास छोड़ा कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें। और उन्होंने अगस्त क्रांति में दरभंगा की संचार व्यवस्था ध्वस्त करने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया हुआ था। के दत्ता के पुस्तक हो या बलदेव साहब, वो लिखते हैं कि दरभंगा में संचार व्यवस्था ध्वस्त करने की जिम्मेदारी कुलानंद वैदिक के कंधों पर थी, जिसमें सहयोगी कर्पूरी ठाकुर वो अन्य थे। भीषण ठंड को देखते हुए नगर निगम के द्वारा मुख्य चौक चौराहों पर किया गया अलाव जलाने की व्यवस्था। सोमवार को जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में 29 चौक चौराहों एवं 4 रैन बसेरा पर ठंड के बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा प्रारंभ किया गया है। खासकर रैन बसेरा कैदराबाद, शिवधारा चौक, सरकारी बस स्टैंड कैदराबाद, महाराजी पुल, दरभंगा टावर, हसन चौक, आयकर चौक, भंडार चौक, बागमोड़, दरभंगा स्टेशन, रैन बसेरा, लालबाग, मिर्जापुर चौक, सोगरा स्कूल, अलपट्टी चौक, खनका चौक, नीम चौक, मिलान चौक, जेपी चौक, दुनार चौक, नाका नंबर 5, रैन बसेरा बस स्टैंड, लहरियासराय सहित कई जगहों पर इस अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि आते जाते राहगीरों को कुछ ठंड में राहत मिल सके। दरभंगा के सदर प्रखंड के सुनकी चौक पर डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा दंत चिकित्सा शिविर का किया गया निःशुल्क आयोजन। शिविर में मौजूद दंत चिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि मामूली देखरेख से दांतों को स्वस्थ रखा जा सकता है। पुराने समय में लोग नीम बबूल दातुन का प्रयोग करने के साथ ही दांतों की उचित देखभाल भी करते थे, पर आधुनिक जीवन शैली में लोगों का ध्यान दांतों पर तब जाता है जब दांत में पीड़ा होती है। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा ग्राम जागृत अभियान के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर राकेश कुमार ने कुल 47 मरीजों को परामर्श दिया, जबकि कुल 9 मरीजों के दांतों को निकाला गया, वहीं 3 मरीजों के दांतों की सर्जरी भी की गई। फाउंडेशन ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के शिविर का आयोजन करती रहती है। मेडिकल कैंप के संचालन में मोहम्मद शौकत अली, श्रीकांत, ऋतिक कुमार, जयप्रकाश, रोशन कुमार और फाउंडेशन के अनिल कुमार सिंह ने अपना योगदान दिया। आयशा छात्र संगठन मिथिला विश्वविद्यालय को 22 दिसंबर को कराएगी बंद। उच्च शिक्षा के जिम्मेदार राजभवन व नीतीश सरकार विश्वविद्यालय में बढ़ते भ्रष्टाचार, स्नातक व स्नातकोत्तर के छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी करने सहित कुलपति व कुलसचिव की नियुक्ति में हुई अनियमितता के खिलाफ आयशा का राज्यव्यापी विश्वविद्यालय बंद 22 दिसंबर 2021 को संपूर्ण बिहार के विश्वविद्यालय को बंद कराया जाएगा। बंद को सफल करने को लेकर सोमवार को आयशा के राष्ट्रीय सचिव राजू कर्ण के नेतृत्व में आयशा जिला उपाध्यक्ष राहुल राज व गोलू सिंह ने स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों के बीच जनसंपर्क चलाया और पर्चा का वितरण किया। जनसंपर्क के मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए राजू कर्ण ने कहा कि विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गया है, इसे बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्नातक व स्नातकोत्तर का परीक्षा परिणाम नहीं घोषित होने से छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। मैथिली लोक संस्कृति मंच द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को लहरियासराय में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन विधान पार्षद सह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। पंडित रामनारायण झा की अध्यक्षता एवं राम कुमार झा, प्रियंका झा एवं अमरेंदु शेखर पाठक के संचालन में आयोजित
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि मिथिला मैथिली को जिंदा रखने के लिए जिस तरह से इस मंच का कार्यक्रम आयोजन किया गया है वह विगत 40 वर्षों में मैं विभिन्न मंचों पर गया लेकिन यह देखने को नहीं मिला। खासकर इनका इशारा कवित्री सम्मेलन पर था। वहीं मंच पर जाप के संस्थापक अध्यक्ष पप्पू यादव, रजनीकांत पाठक, मौनी बाबा, मिथिला महोत्सव के स्वागत अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत आगत अतिथियों का संस्था के महासचिव प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने पाक चादर से स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर मैथिली दधीची बाबू साहब चौधरी को मरणोपरांत हित नारायण झा, मिथिला सेवा सम्मान एवं कबीर सेवा संस्था के नवीन सिन्हा समेत पूरी टीम को 25-25 हजार नगद एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ममता ठाकुर के मंगलाचरण के साथ किया गया। वहीं सुषमा झा ने स्वागत गीत प्रस्तुत की। इसके साथ ही सोमेश्वर नाथ झा दधीची के द्वारा वेद ध्वनि प्रस्तुत किया गया। सचमुच कहलथि जे कई बेर हमरा बजेलथि विभिन्न कारण से हमरा अबै छी। हम राजनीतिक मंच से बेसी हम सामाजिक मंच होय, पूजा पाठक मंच होय, ओहिमे एनाइ हम ज्यादा पसंद करै छी। एहि परिसरमे बाबाके हम अनेको बेर आबि कऽ आशीर्वाद देने छी, लेकिन संयोग छलै जे हम नहीं आबि सकलहुँ। हम निश्चित रूप से माफियो मांगे छी, आश्वस्तो करे छी जे आब हम निश्चित रूप से आयब। सबसे नीक की लागत एते हम सब महिला के विकास के बातचीत करे छी। जखन हम एलहुँ तो ई सब रिजर्वेशन के बाद मंच पर देखलहुँ एको गो पुरुष नहीं रहे। ई मंच हम हजारों बेर मंच पर बैसल छी। मंच हमरा लेल नहीं है नया, 40 साल से हम मंच पर बैसे छी। पहिल मंच देखल जे एकोटा पुरुष नहीं रहे, सब जनानी रहे। एते नीक गायिका, एते बढ़िया अपन कविता पाठ मने पहिल बेर सुनलहुँ। इच्छा छला काफी देर रहि के बात सुनी, लेकिन सब जनै छी, रामायण जी के जनै छथिन जे जगह छला। डॉक्टर मदन जी को सुन रहे थे, इको हटा दीजिएगा। मिथिला महोत्सव मेरा मानना है जो भाषा होता है ना, उससे मानव जीवन का एक बड़ा विराट रिश्ता है। हमें मिथिला संस्कृति, मिथिला और मैथिली महोत्सव, मैथिली हमारे जीवन की एक कला, हमारी भाषा, एक तहजीब, एक संस्कृति, एक विचार, मानव निर्माण में मिथिला और मैथिली की विराट भागीदारी। आदर्श और मूल्य पर यदि प्रेम और प्यार की संस्कृति की बात आएगी, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव का जो